दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान के एक और ज़िले की, जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। तो आइए चित्तौड़गढ़ के दर्शन करें। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुति कोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहे और आपकी तैयारी सुचारू रूप से जारी रहे। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ ज़िलों की, तो चित्तौड़गढ़ ज़िले के सबसे पहले हम उपनामों की बात करते हैं। दोस्तों चित्तौड़गढ़ ज़िले को खिज़राबाद भी कहा जाता है, राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है और शक्ति एवं भक्ति का नगर जो है वो भी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ जिले को। दोस्तों कर्नल टॉड के अनुसार सन 728 ईस्वी में बापा रावल ने इस दुर्ग को राजपुताने पर राज्य करने वाले मौर्य से छीनकर गोहिल वंशीय राज्य की स्थापना की। तो स्थापना करने वाले कौन? बापा रावल। दोस्तों चित्रांग, जिसे चित्रांगद मौर्य भी कहा जाता है, उन्होंने चित्रकूट पहाड़ी के मेसा पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और चित्रांगद के नाम पर इस स्थान का नाम चित्रकूट रखा गया, या यूँ कहें कि चित्रकूट इसके नाम पे ही पड़ा, जिसका अपभ्रंश ही बाद में चित्तौड़ बन गया। ये जो दुर्ग है ये गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम के पास पर्वत शिखर पर स्थित है और चित्रांगद के नाम पर इस स्थान का नाम चित्रकूट पड़ा। और ये चित्तौड़ जो है इसका अपभ्रंश माना जाता है और मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर भी चित्रकूट शब्द मुद्रित मिलता है। दोस्तों घोड़े की नाल के समान और इल्ली के समान ये इसका आकार जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले का मिलता है। और यहाँ के जो शासक हैं उन शासकों ने बाहरी आक्रमणों का मुकाबला किया डटकर, और यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति तक सिसोदिया राजवंश का शासन रहा। और फिर मेवाड़ शासक महाराणा भूपाल सिंह को राजस्थान के एकीकरण के बाद नवगठित जो राजस्थान का महाराज प्रमुख था वो बनाया गया। दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जो निम्न हैं, जैसे कि कपासन, बेंगू, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी। ये मुख्य रूप से 5 विधानसभा क्षेत्र जो है यहाँ पर स्थित है। 2011 की अगर जनगणना की हम बात करें तो कुल जनसंख्या यहाँ पर 15,44,338 है, जिनमें पुरुष है 7,83,171 और स्त्री है 7,61,167। वहीं पर 0 से 6 आयु वर्ग की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो ये है 2,12,507 और 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो है 912। 10 की वृद्धि दर की बात की जाए तो ये है 16.1%। वहीं पर लिंगानुपात है 972 चित्तौड़गढ़ का। जनसंख्या घनत्व 197 और साक्षरता दर है यहाँ की 61.7%, जिनमें पुरुष साक्षरता है 76.6% और महिला साक्षरता जो है वो है 46.5%। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ के प्रमुख मेलों की, तो यहाँ पर जो प्रमुख मेले हैं उसमें मातृकुंडिया का मेला जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि रासमी पंचायत समिति क्षेत्र में हरनाथपुरा गांव के अंदर प्रतिवर्ष वैशाखी पूर्णिमा को लगता है। ये मेवाड़ का हरिद्वार जो है वो कहलाता है, तो मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से भी मातृकुंडिया मेला जो है वो कहा जाता है। और यहाँ पे लोकमान्यता है कि भगवान परशुराम ने अपनी माता की हत्या के अपराध से मुक्ति पाने हेतु मातृकुंडिया जलाशय में स्नान किया था। दोस्तों श्रद्धालु जो है यहाँ पर स्वर्गस्थ परिजनों की अस्थियों का विसर्जन भी करते हैं, पिंडदान भी करते हैं, तो तर्पणी भी करते हैं। तो इस प्रकार मातृकुंडिया जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध है और मेवाड़ का हरिद्वार ये कहा जाता है। यहाँ पर राम रावण मेला भी लगता है और ये मेला चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादरी में लगता है चैत्र शुक्ला दशमी को। वहीं पर बात करें सामलिया जी के मेले की, तो सामलिया जी का मेला जो है वो मंडफिया गांव में झलझुलनी एकादशी को लगता है। तो वहीं मीरा महोत्सव भी यहाँ पर होता है, जो कि चित्तौड़गढ़ में शरद पूर्णिमा को आयोजित होता है। दोस्तों मेवाड़ उद्योग उत्सव भी यहाँ पर लगता है, जो कि चित्तौड़गढ़ में दिसंबर माह के अंदर ये आयोजित होता है। तो वहीं पर जोहर मेला भी यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चैत्र कृष्ण एकादशी को भरता है। दोस्तों यहाँ पर दशहरा मेला भी बढ़ता है और प्रतिवर्ष आशोज शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक निम्बाहेड़ा में ये मेला जो है वो लगता है। बात करें यहाँ के प्रमुख मंदिरों की, तो यहाँ पर समिदेश्वर मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण जो है वो 11वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजा भोज ने करवाया था। यहाँ पर जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उसका जीर्णोद्धार जो है वो सूत्रधार जेता के द्वारा
करवाया गया, उसके निर्देशन में महाराणा मोकल ने 1428 में यह करवाया था और इसलिए इस मंदिर को मोकल का मंदिर भी कहा जाता है, यानी समेदेश्वर मंदिर मोकल के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यह मंदिर जो है वो नागर शैली में बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर मीरा मंदिर भी है, जैसा कि आप चित्र के अंदर देख रहे हैं, ये मीरा मंदिर है और मेवाड़ के राणा सांगा के जो तृतीय पुत्र थे भोजराज, उनकी पत्नी थी मीराबाई। और इस मंदिर में मीरा की प्रतिमा के स्थान पर जो है केवल एक तस्वीर लगी हुई है। इस मंदिर के सामने मीराबाई के गुरु संत रैदास की छतरी है और ये मंदिर जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इंडो आर्य शैली के द्वारा निर्मित है। दोस्तों मीराबाई जो थी वो श्री कृष्ण की परम भक्त थी, काफ़ी कष्ट इन्होंने सहे, लेकिन अंत में ये कृष्ण के अंदर ही लीन हो गई। यहाँ पर श्रृंगार चवरी का मंदिर भी है, जिसे शांतिनाथ जैन मंदिर भी कहा जाता है। और शांतिनाथ जैन मंदिर, इसका निर्माण जो है महाराणा कुंभा के कोषाधिपति थे, उनके पुत्र थे वेलका, उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले में ये करवाया था। और ये मंदिर जो है ये राजपूत व जैन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ पर कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, उनकी चवरी जो है यहाँ पर बनी हुई है। दोस्तों यहीं पर मातृकुंडिया जो है वो मंदिर भी है रासमी चित्तौड़गढ़ के अंदर। और मातृकुंडिया में चित्तौड़गढ़ जिले के रासमी पंचायत समिति में हरनाथपुरा गांव के पास बहने वाली जो बनास और चंद्रभागा नदी है, उसके किनारे ये तीर्थ स्थल स्थित है। मातृकुंडिया को, जैसा कि अभी हमने बात की थी, मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, मेवाड़ का प्रयाग भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पर जल में अस्थियाँ जो है वो प्रवाहित की जाती है। यहीं पर दोस्तों लक्ष्मण झूला भी स्थित है। इसके साथ साथ सामालीजिया मंदिर जो है वो सामालीजिया मंदिर मंडफिया में है। और सामालीजिया का ये मंदिर जो है वो विश्व विख्यात मंदिर है चित्तौड़गढ़ के मंडफिया गांव में। यहाँ पर श्री कृष्ण की काले पत्थर की जो मूर्ति है उस पर श्री कृष्ण विराजमान है और भक्त लोग इन्हें सांवलिया सेठ भी कहते हैं। दोस्तों ये अफीम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़ में ही सत बीसी जैन मंदिर है। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 11वीं सदी में बना एक भव्य जैन मंदिर है और इसमें 27 देवरियां हैं, यानी छोटे छोटे मंदिर जो है इसके अंदर हैं, इसलिए इस मंदिर को सतबीस देवरी मंदिर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर तुलजा भवानी का मंदिर भी है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो तुलजा भवानी के मंदिर में, माता के मंदिर में निर्माण जो है इसका उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के जो दासी पुत्र थे बनवीर, उन्होंने अपने तलादान के धन से करवाया था और इस तुलादान के धन से इस मंदिर का निर्माण हुआ। और यहाँ पर ही इस मंदिर के पास पुरोहित जी की हवेली भी स्थित है। तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी हुआ करती थी। दोस्तों यहीं पर बारडोली के शिव मंदिर भी है और बारडोली के जो शिव मंदिर है उनका निर्माण परमार राजा हन के द्वारा करवाया गया। तो परमार राजा हुन के द्वारा ये बारडोली के मंदिर जो है उनका निर्माण करवाया गया और चंबल नदी और बामनी नदी के संगम क्षेत्र पर ये राणा प्रताप सागर बांध के पास भैंसरोड़गढ़ में ये स्थित है। यह 9 मंदिरों का एक समूह है और इसमें सबसे प्रमुख मंदिर जो है वो है घोटेश्वर महादेव का। तो घोटेश्वर नाम के महादेव के नाम से ये मंदिर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, बारडोली के शिव मंदिर। दोस्तों ये मंदिर जो है वो गुर्जर प्रतिहार कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। चित्तौड़गढ़ में ही कुंभश्याम मंदिर है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये कुंभश्याम मंदिर है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभश्याम मंदिर का जो निर्माण है वो 8वीं सदी में हुआ। ये मंदिर जो है महामारू शैली का प्रतिहार कालीन मंदिर है। तो महामारू शैली का ये प्रतिहार कालीन मंदिर आप चित्र में देख रहे हैं। महाराणा कुंभा के द्वारा ये कुंभश्याम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया 15वीं सदी के अंदर और इसमें विष्णु के बराह अवतार की प्रतिमा मिलती है। चित्तौड़गढ़ में ही कालिका माता का मंदिर है और ये मूलतः सूर्य मंदिर है। ये गुहिल वंश के इष्ट देव हैं। 7वीं सदी में कालिका माता मंदिर का निर्माण हुआ और ये मंदिर जो है वो महामारू शैली के प्रतिहार कालीन मंदिर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर असवारी माता का मंदिर भी है और ये मंदिर चित्तौड़गढ़ की भदेसर पंचायत समिति के निकट निकुंभ में स्थित है। इस मंदिर को असवारी माता का मंदिर कहा जाता है, आवरी माता का मंदिर भी इसे कहा जाता है। और इस मंदिर में मान्यता है कि यहाँ पर लकवे के जो मरीज आते हैं वो ठीक हो जाते हैं और लकवे के मरीजों का यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह इलाज किया जाता है। बीमार बच्चों को ठीक करने हेतु यहाँ पर 2 तिबारियाँ हैं, जिनमें से बीमार बच्चों को जब निकाला जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। प्रसिद्ध लोक देवता जो है रामदेव जी, उनका एक मंदिर जो है वो सूरथा खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है। दोस्तों हजरत दीवान शाह की दरगाह भी यहीं चित्तौड़गढ़ कपासन के अंदर है।
तो चित्तौड़गढ़ जो है तुर्रा कलंगी ख्याल के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों ये ख्याल सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में ही प्रचलित है और इस ख्याल के जो मूल प्रवर्तक है वो तुर्रा, शाह अली एवं कलंगी तुक नजीरे दो संत पीरे थे। दोस्तों तुर्रा का मतलब शिव और कलंगी का मतलब पार्वती। तो शाह अली और तुक नगीर ये दो संत पीर थे और इसके मूल प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। अगर अन्य दर्शनीय स्थलों की बात की जाए चित्तौड़गढ़ के, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों नगरी सभ्यता है जिसका प्राचीन नाम जो है मध्यमिका या मध्यमिका नगरी था। इसकी खुदाई जो है डॉक्टर भंडारकर के द्वारा की गई थी और इसमें शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं। दोस्तों चित्तौड़गढ़ में ही भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जैसा कि आप चित्र के अंदर देख रहे हैं, ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग है और इस दुर्ग का जो निर्माण है वो भैंसासा व रोड़ा चारण के द्वारा करवाया गया था। ये दुर्ग चंबल और बामली नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है, जल दुर्ग के उपनाम से भी ये जाना जाता है और एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण जो है एक व्यापारी के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों चित्तौड़गढ़ जाजम प्रिंट या दाबो प्रिंट के लिए भी प्रसिद्ध है। छिपो का आकोला जो है वो इसके लिए जाना जाता है और आकोला के छपाई के घाघरे बहुत प्रसिद्ध है। तो ये आकोला चित्तौड़गढ़ में जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है। इसे आजम प्रिंट भी कई जगह कह दिया जाता है। दोस्तों यहीं पर चित्तौड़गढ़ के अंदर बेमाण जो है लकड़ी की कावड़, मिट्टी के खिलौने, ये बस्सी के प्रसिद्ध हैं। बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध हैं। तो लकड़ी की कावड़, मिट्टी के खिलौने, बेमाण, ये बस्सी चित्तौड़गढ़ के एक प्रमुख रूप से व्यवसाय के रूप में ये जाना जाता है। दोस्तों बात करें चित्तौड़गढ़ किले की, तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं काफ़ी भव्य यह किला है और चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान का गौरव कहा जाता है, गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है, खिजराबाद कहा जाता है, तो वाटर फोर्ट भी कहा जाता है, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये कई नाम हैं जिनसे चित्तौड़गढ़ जाना जाता है और इस अभेद दुर्ग का जो निर्माण है वो चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। मैसा के पठार पर ये करवाया गया और गुहिलों ने नागदा के विनाश के बाद इसे अपनी राजधानी भी बनाया। तो कहा जाता है कि चित्रांगद मौर्य जो है वो मौर्य शासक के रूप में ये जाने जाते हैं। ये दुर्ग व्हेल मछली के आकार का है दोस्तों और ये दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। एकमात्र ऐसा किला है जिसमें खेती भी की जाती थी। तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है ये माना जाता है। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, और इसका आधुनिक निर्माता जो है वो कुंभा को माना जाता है। इस दुर्ग में विजय स्तंभ है, कुंभा श्याम मंदिर है, तुलजा भवानी मंदिर है, भीमकुंड है, तो रानी पद्मिनी का महल है, मीराबाई का मंदिर है, तो समिदेश्वर मोकल जी का मंदिर है, कालिका माता का मंदिर है, श्रृंगार चंवरी है, तो सतबीसी जैन मंदिर है, आदि ऐसे कई स्थल जो हैं वो इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित है। इसके रास्ते में उदय सिंह के वीर सेनापति जयमल और फत्ता की छत्रियां भी स्थित है। इस दुर्ग में गोमुख कुंड के पास रानी पद्मिनी का जौहर स्थल भी स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 गजा पीर की कब्र भी मिलती है। दोस्तों ये दुर्ग बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग पर जाने के लिए 7 प्रवेश द्वारों से गुजरना पड़ता है। जो 7 किले के 7 दरवाजे हैं, भैरव पोल है, गणेश पोल है, पांडल पोल है, हनुमान पोल है, जोड़ला पोल है, राम पोल है, लक्ष्मण पोल है। तो ये जो पोल हैं, ये दरवाजे हैं, ये ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जाने के रास्ते बनाते हैं। दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर प्रमुख शाखे हुए, यहाँ पर कुल 3 शाखे जो है इतिहास प्रसिद्ध हुए और पहला शाखा हुआ 1303 के अंदर, जब अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ। रतन सिंह ने केसरिया किया और उसकी पत्नी रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया और इसकी याद में ही यहाँ पर जौहर मेला भी लगता है। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का नाम रखा खिजराबाद जब वह 1303 में जीत गया। तो यहाँ पर पहला शाखा हुआ 1303 के अंदर। दोस्तों केसरिया और जब जौहर एक साथ होता है तो यह कहलाता है शाखा। वहीं पर दूसरा शाखा जो है वो गुजरात के बहादुर शाह और मेवाड़ के विक्रमादित्य के मध्य जब 1534-35 के अंदर युद्ध हुआ तो ये युद्ध दूसरा शाखा कहलाता है, जब बाघ सिंह ने केसरिया किया और रानी कर्मावती ने जौहर किया। इस समय कर्मावती ने सहायता के लिए दोस्तों हुमायूं के पास राखी भी भेजी थी, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंच सका और फिर ये युद्ध जो है अंतिम परिणाम की तरफ अग्रसर हुआ। दोस्तों तृतीय शाखा जो है वो 1568 में अकबर और उदय सिंह के मध्य युद्ध के बाद हुआ, जब जयमल और फत्ता ने केसरिया किया, क्योंकि उदय सिंह तो यहाँ से जा चुके थे
जयमल और फत्ता को सौंप कर, और फिर जयमल और फत्ता ने केसरिया किया। ये 1567-68 की बात है दोस्तों। तो कई जगह 1567 भी मिलता है, कई जगह 1568 भी मिलता है। तो जयमल और फत्ता ने केसरिया किया और फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने जौहर किया, और इस प्रकार ये जो तृतीय शाखा है जो कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर 1567-68 के अंदर ये दोनों ही चीज़ें मिलती है। कई किताबों में 68 मिलता है तो कई किताबों में 67 भी ये मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ के दर्शनीय स्थलों की। तो यहाँ के दर्शनीय स्थलों में है पद्मनी महल, एक बहुत ही सुंदर महल, जहाँ पर रानी पद्मनी को यहाँ से ही शीशों के अंदर से देखा गया था। तो सूर्य कुंड के दक्षिण में तालाब के किनारे रानी पद्मनी का ये महल है, जो कि आप चित्र के अंदर देख रहे हैं। और ये छोटा महल तालाब के बीच में बना हुआ है। पद्मनी महल के कमरे में एक बड़ा कांच लगा है, जिसमें पानी के बीच महल में खड़े व्यक्ति का प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसी प्रतिबिंब के अंदर पद्मनी को देखा था, और उसके बाद इस जागृत हो गई थी उसकी कि मैं पद्मनी को हासिल करूं। और उसके कारण ही इतिहास में जो युद्ध प्रसिद्ध हुआ 1303 का, वो इसी कारण से हुआ। दोस्तों यहाँ पे फतेह प्रकाश महल भी है। फतेह प्रकाश महल को अब राजकीय म्यूजियम में बदल दिया गया है, और उसके निकट चतुर्भुज नाथ का मंदिर भी स्थित है। यह महल कुंभा महल के प्रमुख प्रवेश द्वार बड़ी पोल से बाहर निकलते ही यहाँ पर स्थित है। तो चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं फतेह प्रकाश महल को। यहाँ पर विजय स्तंभ है, और विजय स्तंभ जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, विजय स्तंभ काफ़ी मनोहर ये विजय स्तंभ लगता है। इसका निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया। और कुंभा ने कब करवाया? जब महमूद खिलजी के खिलाफ 1437 में सारंगपुर का युद्ध जीता उन्होंने, मालवा विजय की उन्होंने, और विजय के उपलक्ष्य में महान वास्तुशिल्पी मंडन के मार्गदर्शन में 1440 से 48 के मध्य इसका निर्माण हुआ। दोस्तों विजय स्तंभ के उपनाम जो है वो कई जाने जाते हैं। जैसे विजय स्तंभ को हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है, विक्ट्री टावर भी कहा जाता है, मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है, तो विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। तो ऐसे कई नाम हैं जिनके कारण ये विजय स्तंभ जो है वो जाना जाता है। दोस्तों विजय स्तंभ ये 9 मंजिला है। इसके 8वें मंजिल पर अल्लाह शब्द खुदा हुआ है, और इसकी 3री मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द अरबी भाषा में लिखा हुआ है। डमरू के आकार के इस विजय स्तंभ का जो आधार है वो 30 फीट है, ऊंचाई 122 फीट है, मंजिलें इसमें 9 हैं, और सीढ़ियां 157 हैं। दोस्तों विजय स्तंभ में जो शिल्पकार है वो है जेता और उसके पुत्र नापा, पुंजा, पोमा। ये इसके शिल्पकार माने जाते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने इसके बारे में कहा था कि यह कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। यानी कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत बताने वाले कौन है? वो है कर्नल जेम्स टॉड। कई बार प्रश्न दोस्तों ये पूछा हुआ है। विजय स्तंभ जो है वो राजस्थान की प्रथम इमारत थी जिसके ऊपर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया गया था 1 रुपए का। तो 1 रुपए का डाक टिकट किस पे हुआ? ये हुआ विजय स्तंभ के ऊपर। और वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी विजय स्तंभ ही है। दोस्तों यहाँ पर कीर्ति स्तंभ भी है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। विजय स्तंभ के हूबहू ये थोड़ा सा मिल रहा है, लेकिन कीर्ति स्तंभ ये जैन समुदाय का जो स्तंभ है वो माना जाता है। इस स्मारक का निर्माण 12वीं शताब्दी के अंदर दिगंबर संप्रदाय के जो बघेरवाल महाजन थे सानाए, उनके पुत्र जीजा ने करवाया था। ये 75 फीट ऊंचा है, 7 मंजिला यह स्मारक है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की शुरुआत अत्रि ने की थी, तथा समाप्त जो है उसकी वो महेश भट्ट के द्वारा की गई थी, जो कि उसका पुत्र है। तो बात करें अब चित्तौड़गढ़ में छतरियों की। दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख जो छतरियां हैं वो है कल्लाजी की छतरी, जयमल राठौड़ की छतरी, मीरा के गुरु संत रैदास की छतरी, प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह की छतरी आदि छतरियां यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर बिनौता की बावड़ी भी है। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बड़ी सादड़ी के अंदर ये बावड़ी स्थित है, और उसका निर्माण जो है वो जागीरदार सूरज सिंह सक्तावत के द्वारा करवाया गया था। बिनौता की बावड़ी का निर्माण। बात करें अगर नदियों की, तो दोस्तों यहाँ पर चंबल नदी, और चंबल नदी का उपनाम जो है राजस्थान की कामधेनु, नित्यवाही नदी, चरणवती नदी, बारहमासी नदी भी इसको कहा जाता है। तो इसका उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट जानापहा की पहाड़ियों से होता है। और ये चंबल नदी राजस्थान में 84 गढ़ यानी चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, इसलिए हमने कहा कि चंबल नदी यहाँ की नदी है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है चूलिया जलप्रपात, वो भी इसी चंबल नदी पर है, और ऊंचाई इसकी 18 मीटर है, और ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध ये भी रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चूलिया जलप्रपात के निकट ही ये बनाया गया है, और इस बांध की ऊंचाई जो है वो 54 मीटर, और ये बांध गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर नीचे चूलिया प्रपात के निकट ही स्थित है।
ये बांध जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और राजस्थान का सबसे लंबा 1100 मीटर का बांध भी यह है। दोस्तों यहीं पर बामनी नदी भी है और इसका उद्गम जो है वो चित्तौड़गढ़ के हरिपुरा गांव से होता है। ये भैंसरोडगढ़ के समीप ही चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। दोस्तों अन्य नदियों की बात की जाए तो यहाँ पर बनास, बेड़स, गुंजाल, बागर, औराई, गंभीरी, सीबना, जाखम आदि जो है वो अन्य नदियाँ चित्तौड़गढ़ की मानी जाती हैं। चित्तौड़गढ़ के जलाशयों के अंदर भोपाल सागर है। इसका निर्माण महाराणा भोपाल सिंह ने करवाया। तो राणा प्रताप सागर है। राणा प्रताप सागर बांध का जो निर्माण है वो राजस्थान में चूलिया जलप्रपात के पास ये बनाया गया है। भैंसरोडगढ़ के निकट ही चूलिया प्रपात है। रूपारेल बांध है, भोपाल सागर बांध है, औराई बांध है, सोनियाना बांध ये चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्यों की अगर बात की जाए तो भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है। यह अभ्यारण्य भैंसरोडगढ़ के आसपास के वन प्रदेश को मिलाकर 5 फरवरी 1983 को बनाया गया था। यह अभ्यारण्य रावतभाटा में राणा प्रताप सागर बांध पर स्थित है। यह अभ्यारण्य एक लंबी पट्टी के रूप में चंबल और बामनी नदियों के सहारे फैला हुआ है। दोस्तों ये अभ्यारण्य जो है वो घड़ियालों के लिए भी जाना जाता है। यहीं पर बस्सी वन अभ्यारण्य है और बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो 29 अगस्त 1988 को इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ये अभ्यारण्य जंगली भागों के विचरण हेतु विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य से औरई और ब्राह्मणी बामनी नदी का उद्गम होता है। दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़गढ़ मृगवन भी है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और इस चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी छोर की दीवारों के सहारे ये फैला हुआ है। यहाँ पर सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में है। इसका क्षेत्र प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर जिलों में आता है। इसे 2 फरवरी 1979 को वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला। इसका उपनाम चीतल की मातृभूमि भी है। सागवान वनों का एकमात्र अभ्यारण्य जो है वो है सीता माता अभ्यारण्य। उड़न घरेलू हेतु ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर चौसिंगा हिरण जिसे भेड़ल भी कहा जाता है, पेंगोलिन, आड़ा हुआ ये भी पाए जाते हैं। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला कोई अभ्यारण्य है तो वो है वन्यजीव अभ्यारण्य सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। लोक मान्यता के अनुसार इसी अभ्यारण्य में वाल्मीकि आश्रम जो था वो यहीं पर स्थित था। दोस्तों बात करें हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की तो यहाँ पर घोसुंडी शिलालेख मिला चित्तौड़गढ़ के अंदर, जिसे पहली बार D.R. भंडारण ने पढ़ा और इस शिलालेख से वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलती है। मानमोरी का शिलालेख भी यहीं पे मिला। कर्नल टॉड ने समुद्र में इसे फेंका था और इसमें अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। चित्तौड़ का लेख, इसमें देवालय में स्त्रियों का प्रवेश निषेध था ये बताया गया। दोस्तों पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कुंभा के महल में दिया था। वहीं पे गोरा बादल महल, नवलखा बुर्ज, जयमल की हवेली ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। राजस्थान का अणु शक्ति संयंत्र ये रावतभाटा है और रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो राणा प्रताप सागर बांध के समीप ही स्थित है। इसकी स्थापना कनाडा की AECL कंपनी की सहायता से 1973 में की गई और यह राजस्थान का प्रथम एवं देश का दूसरा अणु शक्ति संयंत्र है। दोस्तों आदिवासियों के मसीहा कहे जाने वाले बावजी, मेवाड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो भी मातृकुंडिया से ही की थी जो कि चित्तौड़गढ़ में है और इसमें भीलों की 21 मांगों का जिक्र किया था जिसे मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी जाती है। कोमल कोठारी इनका कपासन के अंदर जन्म हुआ और ये देश के शीर्षस्थ लोक कला मर्मज्ञों में से एक माने जाते हैं। वहीं पर राजस्थान में सौर ऊर्जा पर आधारित अगर हम प्रथम दूरदर्शन केंद्र की बात करें तो वे रावतभाटा के अंदर स्थित है। यहाँ पर दी मेवाड़ शुगर मिल्स स्थित है जो कि प्रथम चीनी मिल है राजस्थान की। इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में निजी क्षेत्र में की गई थी। राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर लिमिटेड ड्राई अमोनियम फास्फेट खाद का ये कारखाना जो है वो कपासन गांव के अंदर स्थापित किया गया है। वहीं पर जेके सीमेंट का कारखाना जो है वो भी 1974 में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है और ये राज्य में सबसे बड़ा सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना है। दोस्तों जेके वाइट सीमेंट का कारखाना भी यहाँ पर मांगरोल के अंदर स्थित है और ये राजस्थान का सफ़ेद सीमेंट का तीसरा कारखाना जो है यहाँ स्थापित किया गया। बात करें अगर सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट की तो ये प्लांट जो है चंदेरिया में है और ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। वहीं पर गेरू पत्थर जो है वो चित्तौड़गढ़ से भी प्राप्त होते हैं।
दोस्तों, राजस्थान में खाट आंदोलन ये अचलपुरा, भदेसर, चित्तौड़गढ़ में चलाया गया था। नटों की सबसे बड़ी बस्ती सज्जन खान का डेरा निम्बाहेरा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो वहीं पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा साक्षरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च पुरस्कार सत्येन मैत्रेय पुरस्कार 2007 में चित्तौड़ को मिला था। दोस्तों, वाहन पंजीकरण की बात की जाए तो RJ19 वाहन पंजीकरण यहाँ पर नंबर है। वहीं पर चित्तौड़गढ़ जिले का कुल वनीय क्षेत्रफल है 1120.75 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना में राज्य की कुल विद्युत उत्पादन में रावत भाटा का जो 30% हिस्सा है वो भी यहाँ पर दिखा माना जाता है। दोस्तों, रावत भाटा राजस्थान की अणु नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो यह दोस्तों राजस्थान का दिल जो कि चित्तौड़गढ़ है, जिसमें बहुत से मंदिर हैं, तो बहुत से दुर्ग हैं, तो बहुत सी उसकी कलात्मक रोचकताएं हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।